Welcomes to Engineers Technical Academy. I am Thierry and today is our fourth lecture. When in last class we have also seen the turning pair, sliding pair. हमने काइनेमेटिक चेन के बारे में डिस्कस किया था, काइनेमेटिक टाइप ऑफ काइनेमेटिक चेन्स के बारे में डिस्कस किया था, फ्रेम क्या होता है, अनकंस्ट्रेंट मोशन क्या कंडीशन हमने फिर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. टुडेज वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, सबसे पहले हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में भी है, मटेरियल साइंस में भी, अपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था. मटेरियल साइंस में जब गिब्स रूल्स पढ़ रहे थे तब उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम था. हर चैप्टर में आप 9th क्लास से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हो. यहाँ तो थ्योरी ऑफ मशीन है. चलिए लेट्स स्टार्ट अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थ्योरी ऑफ मशीन्स. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी ऑफ मशीन्स में क्या है कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट को इंडिपेंडेंट मीन्स मैं जैसे मूव कर रहा हूँ, मैं कहाँ से मूव कर सकता हूँ. जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरा ये क्या हो गया, मैं जितना मूव कर सकता हूँ मोशन मेरा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, सबसे पहला बात डेफिनेशन पे मैं जाता हूँ. इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ सिस्टम का पोजीशन और मोशन को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है. तो देखिए क्या होता है, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं कि इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम के पोजीशन और मोशन को कोई एक ही, किसी एक को वो क्या करता है मीन साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ नहीं कर सकता है. मैं जा रहा हूं, कोई एक आदमी क्या उसका पोजीशन या मोशन दोनों बता सकता नहीं ना, कोई एक ही बता सकता. कोई अगर आप पूछोगे भाई वो ट्रेन है कहां, ये बता सकते हो. तो यही है कि इट इज अ मिनिमम, लेकिन दोनों सिमिलर चीज है. दोनों क्या है, सिमिलर चीज है. मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल देके. तो इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम. किसी सिस्टम का मोशन कि कितने तरह से वो मोशन कर सकता है, कितने तरह से वो मोशन कर सकता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, देन इट इज ऑल्सो known as डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम. उस सिस्टम का इट इज डिनोटेड, इट इज ऑल्सो नोन एज मोबिलिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज मोबिलिटी. इट इज डिनोटेड बाय एफ. ये एफ से डिनोट करते हैं हम लोग. अब देखिए एक मिनट अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा फिर से डेफिनेशन को. इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि अगर मैं मोशन को, इसके मोशन को या किसी बाइक है उसके अगर मोशन को मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा, अगर उसका डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो कुछ पैरामीटर चाहिए. पैरामीटर बोले तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कुछ पैरामीटर चाहिए ना. अगर आप बोलोगे कि भाई आलू ले आओ, तो आलू लाने के लिए फिर कितना आलू है वो जब ले आओगे तो कुछ पैरामीटर बताओ ना, केजी में है या ग्राम में है या किलोग्राम में है, तो बताओगे ना भाई, या लीटर में है, जैसा बताओगे. तो डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम के पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम. इट्स हम लोग मोबिलिटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं, मोबिलिटी. अब जैसे अब
मैं यहां टॉपिक पे आ रहा हूं मोशन और पोजीशन। मोशन एंड पोजीशन। मोशन और पोजीशन होता क्या है ये बताइए। मोशन और पोजीशन, पोजीशन मतलब अगर ये ट्रेन यहां से चल रही है कि भाई इतनी देर में ये ट्रेन यहां पे है, इतनी देर में यहां ये ट्रेन यहां पे है, दैट्स कॉल्ड अ पोजीशन। आप इसका पोजीशन बता रहे हो कि ये ट्रेन आपका, जैसे ये आपका ट्रेन धनबाद से छोटी है, धनबाद से छोटी गोड्डा की ओर जा रही है, दुमका, फिर भाई दुमका से रिटर्न होते हुए हावड़ा पहुंच गई। तो आप इसका क्या बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो, लोकेशन जिसको बोलते हैं लोकेशन। आप मेरे को मोशन बताना है कि भाई ट्रेन इतनी रफ्तार से चल रही है, ट्रेन इतनी भी छोटी है, दो बजे शाम को छोटी है ना, डिपार्चर इन 2 PM एंड देन द स्पीड इज, इसका मोशन स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो कोई आदमी बंदा पूछेगा भाई 6 बजे कितने कहां पे है, तो आप 400 किलोमीटर बता दोगे, यहां से अगर ये 400 किलोमीटर है तो 400 किलोमीटर बता दोगे, भाई दुमका पहुंच गई है। तो ये हो गया पोजीशन और मोशन। ये दोनों क्या हमारा सेम थिंग्स है, क्या है, सेम चीज है। चलिए ये नोट कर आप लोग पहले जल्दी से। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस ये क्वेश्चन एक आता ही आता है किसी न किसी DRDO या इसरो में। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल से एक मैकेनिज्म बना दिया जाएगा और उसको आपको बोला जाएगा कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ 3D सिस्टम। 3D सिस्टम का ऑफ 3D, ठीक है। अब देखो y, ये x, ये z। अब ये मेरा 3D स्पेस में मैंने एक क्यूब बना दिया, क्यूब या कोई भी आर्बिट्री एक सिस्टम ले लिया, एक सिस्टम लिया। अब एक बात बताओ, देखो कि ये जो क्यूब है क्या ये ट्रांसलेट कर सकता है ना एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकता है। मैं बता रहा हूं, देखो ट्रांसलेशन लिख रहा हूं पहले, ट्रांसलेशन रोटेशन। एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है। ये फ्री स्पेस में मैंने इसको रखा है, अभी फ्री स्पेस पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है। देखो कैसे, ये एक कंपोनेंट है, ये ट्रांसलेट कर सकता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट कर रहा है, जेड एक्सिस पे ट्रांसलेट कर रहा है। बहुत अच्छे से भाई देख लो, एक ही बात बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर रखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट पे जाओ। कंसेप्ट पे जाओगे तो क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की भाई बुक में मैंने बैक ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया और सेम टू सेम क्वेश्चन आप पूरा एसएससी जेई आप गेट का क्वेश्चन भी देख लोगे ना, एसएससी जेई में तो रिपीट करता ही नहीं, बहुत कम रिपीट करता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो ये अगर सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम को मैं एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट हो गया, वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकता है फ्री स्पेस पे, जेड एक्सिस पे ट्रांसलेट कर रहा, देख लो जेड एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या हो गया ट्रांसलेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कितनी ट्रांसलेशन इसने किया 3। अब एक्स वाई जेड से ज्यादा है 3D में नहीं ना। अब मैं रोटेशन की बात करूंगा, ये बॉडी इस तरफ रोटेट कर सकता है, देख लो आप ये बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है ना, ये हो सकता है आपका जो बॉडी है वो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है। देखो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन वो किधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्स एक्सिस की तरफ है। अब एक बात बताओ, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। ऊपर से आप देख रहे हो कि किधर घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर आपको ऐसे देखना है तो ये किधर है, इसका
ये हो गया आपका जेड एक्सिस के तरफ। तो मेरा ट्रांसलेशन कितना हुआ, टोटल ट्रांसलेशन ये बताना, एक्स वाई जेड 3 ट्रांसलेशन हुआ। रोटेशन कितना हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो 3। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हो गया, 6। मींस डिग्री ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। हमारा क्या है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। अगर स्पेस में है तब। अब एक बात बताओ, चलो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा 6 हो गया, लेकिन यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि अब डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी का तो 6 नहीं रहेगा। कोई भी आप बॉडी, अगर कोई भी आप अगर बॉडी या सिस्टम स्पेस पे तो नहीं रख सकते हो, कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा। ये 3D ही है, तो आप प्लेन ये इस पे भी रख सकते हो, कॉपी या बुक, एक मिनट, ये एक डायरी में भी तो रख सकते हो ना। तो इस पे तो रखना, ये भी एक लिंक हो गया, ये भी एक लिंक हो गया। तो हमारा एक चीज बताओ, देखो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला डेवलप होता है जो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6। तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम 6 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है, लेकिन किसी और का निकालने के लिए हमें सब मूवमेंट देखना होगा, क्या मूवमेंट कर रहा है क्या नहीं। इससे चेक क्या है कि उसमें कितना रेस्ट्रिक्शन है, माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और बोले तो कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं। कितना मोशन उसमें रेस्ट्रिक्ट है, मतलब रुका हुआ है। एक बात बताओ, सिंपल सा होता, आप सिंगल लाइफ, अगर लाइफ में सिंगल हो लाइफ में, तो क्या आपके लाइफ में कोई टोकने रोकने वाला है, नहीं। लेकिन दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सिंगल है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन कब होता, पेयर बनने से। जैसे अभी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, हम लोग जैसे इंजॉय कर रहे हैं, कल जब शादी होगी आप लोगों के, जैसे कपल बने, अरे आप लोग की मित्र ही ना, इतनी रात को किससे बिजी थे, इतनी रात को अगर फोन आपकी बिजी आ गई तो आपकी मित्र क्या बोलेगी कि भाई, वही तो रेस्ट्रिक्शन हुआ ना। तो मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन। और रेस्ट्रिक्शन क्यों होता है, रेस्ट्रिक्शन आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेयर, पेयर के बनने से होता है। ये चीज याद रखना, जब भी हमारा कोई भी पेयर बनेगा तभी हमारा रेस्ट्रिक्शन होगा। तो चलिए एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं। तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितना हो गया, माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अब चलो, जैसे एक मेरा ये पेयर है, ये टर्निंग जॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग पेयर है ना। अब मैं इसको तो किसी एक को फिक्स करूंगा तभी ना ये मेरा काइनेमेटिक चेन बनेगा। चलो देखो, एक मैंने फिक्स कर दिया, लिंक 1 लिंक 2। अब एक बात बताओ, जैसे एग्जांपल इसको मैं पकड़ के रख रहा हूं, तो ये क्या ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि ये तो जॉइंट है ना, कनेक्ट है, तो ये ट्रांसलेट तो करेगा नहीं। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैं निकालता हूं, या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना, ट्रांसलेशन पे एक्स पे ट्रांसलेट कर रहा है, नहीं। वाई पे मूवमेंट होगा, नहीं। जेड पे आगे ट्रांसलेट करेगा, नहीं। अब रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब एक बात बताओ, क्या ये इस तरह रोटेट कर सकता है, टर्निंग पेयर अगर हो तो, नहीं ना। क्या इस तरह रोटेट कर सकता है, नहीं ना, क्योंकि उस तरह का रोटेशन किस में मिलेगा हम लोगों को, बॉल एंड स्फेरिकल जॉइंट पे, है ना। तो हमारा यह क्या है, टर्निंग जॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे भी रोटेशन नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस पे भी नहीं हो रहा है, लेकिन जेड एक्सिस पे हो रहा है। कैसे बता रहे, देखो ये इसके अलोंग तो रोटेट कर सकता है ना, इसके अलोंग। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किधर है, जेड एक्सिस पे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट 5। तो इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। अब एक बात बताओ आप लोग, चलो टर्निंग पेयर कौन सा पेयर कहलाता है। हमने अभी तक जो पढ़ा है, पहला 2-3 लेक्चर में मैंने जो पहला या दूसरा लेक्चर में लोअर पेयर पढ़ाया था आप लोगों को, टर्निंग पेयर, जो टर्निंग पेयर है उसे हम लोग लोअर पेयर भी बोल सकते हैं ना, लोअर पेयर
हाँ, टर्निंग पेयर को हम लोअर पेयर भी बोल सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहां लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 1 आ गया। इस कंसेप्ट से मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लोअर पेयर का 1 आ गया। अब पीछे ये भी हमने बताया था कि 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर, 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर। तो मैं यहां पे ऐसा हायर पेयर का, इस कंसेप्ट से हायर पेयर का कितना हो गया? 1। तो हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। हायर पेयर का डिग्री ऑफ, ये दोनों हमेशा याद रखना, लोअर पेयर, एक लोअर मतलब 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर, 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर। देन लोअर पेयर का अगर 1 वैल्यू है तो हायर पेयर के कितना हो जाएगा? 2। तो लोअर पेयर का यहां से हमने कितना निकाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1। तो हायर पेयर का 2। ये चीज याद रखना। चलो मैं एक क्यूब का बात कर रहा हूं जो प्लेन पे है। एक मिनट, चलो आप लोग देखो। अब ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस पे मैंने एक क्यूब रख दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अच्छा सा एग्जांपल देखो। ये हमारा प्लेन है, इस पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये इधर मूव कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है ना? या इधर ट्रांसलेट कर सकता है? मीन्स ट्रांसलेशन मैं लिख सकता हूं XYZ। क्या ये इधर ट्रांसलेट कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। क्या ये इधर ट्रांसलेट कर सकता है Z एक्सिस पे? कर सकता है। क्या ये इधर ट्रांसलेट कर सकता है Y एक्सिस पे? नहीं, क्योंकि फिर सरफेस कांटेक्ट से छूट जाएगा। नहीं। अब रोटेशन की बारी आती है, XYZ। क्या ये ऐसे रोटेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही ये छूट जाएगा कांटेक्ट तो ये एक्स एक्सिस पर रोटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या ये Y एक्सिस Z एक्सिस पे कर सकता है? देखो कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो पूरा छूट रहा है ना, ऐसे तो पूरा नहीं हो सकता है। नहीं, Z एक्सिस पे नहीं। क्या ये ऐसे तो मूव कर सकता है ना? ऐसे तो रोटेट कर सकता है ना? देखो ऐसे तो रोटेट कर सकता है ना, ऐसे रोटेट नहीं, ऐसे रोटेट नहीं, लेकिन ऐसे तो कर सकता है ना। तो आपका तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितना हो गया? 1 2 3 नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1 2 3। तो मेरा F कितना हो गया? 3। F कितना हमारा आ गया? 3। यहां तक समझ में आ गया ना? चलो एक मैं सिलेंडर को रख लेता हूं प्लेन पे, बहुत अच्छे से समझना। 3D हमारा उतना सिलेबस में नहीं है, 3D हमसे पूछेगा नहीं, बट मैं कंसेप्ट के कारण बता रहा हूं कि 2D में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 3D में देखो, अब मैं एक प्लेन पे एक सिलेंडर को रख दिया, ठीक है। ट्रांसलेशन XYZ। सिलेंडर को जब मैंने रखा तो क्या ये ट्रांसलेट करेगा एक्स एक्सिस पे? सिलेंडर तो यही ना हो गया हमारा, सिलेंडर तो ये मार्कर ही ना हो गया हमारा। सिलेंडर के लिए मेरे पास एक और बेस्ट एग्जांपल होना चाहिए, लेकिन ये ठीक है। चलिए ऐसे इस तरह से मैं रखा हूं, क्या ये मूव कर रहा है इस तरह से? देखो कर रहा है, Z एक्सिस पे कर रहा है, लेकिन क्या इधर मूव करेगा? नहीं ना, स्पेस पे तो नहीं ना करेगा। तो एक्स एक्सिस पे किया, Z एक्सिस पे किया, Y एक्सिस पे नहीं किया। अब रोटेशन की बात आई। चलो देखो रोटेशन, क्या इस तरह ये इस तरह रोटेट कर सकता है ना? ये किस तरफ रोटेट कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका किधर है? बताइए जल्दी। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस की तरफ है। क्या ये इस तरफ रोटेट कर सकता है? Y एक्सिस की तरफ, है ना? कर सकता है। लेकिन क्या Z एक्सिस की तरफ रोटेट कर सकता है? एक बात बताइए, ये इस तरह रोटेट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 1 2 3 4। तो डिग्री 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 2।
समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और मैं बताता हूं, बॉल के एग्जांपल दे रहा हूं। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब इस पे मैं एक बॉल रख दिया, स्फेरिकल बॉल। क्या ये मेरा तो ट्रांसलेट कर सकता है ना? बॉल के लिए मुझे देखना होगा क्रिकेट का बॉल है क्या मेरे पास। नहीं है, अभी तक तो नहीं है। चलो ठीक है, देखता हूं मैं। क्या ये मेरा ट्रांसलेट कर रहा है ना? ट्रांसलेट कर सकता है ना? एक्स और जेड एक्सिस पे कर सकता है, लेकिन वाई एक्सिस में क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो इसको बॉल मानता हूं मैं। क्या ये ट्रांसलेट कर रहा है? कर रहा है। ये किधर कर रहा है? कर सकता है। क्या इधर? नहीं कर सकता है। मींस वाई एक्सिस में 3D सिस्टम में पेयर अगर रहेगा तो वाई एक्सिस में इससे क्या देखा गया कि वाई एक्सिस में मैं ट्रांसलेशन नहीं करवा सकता हूं, बट रोटेशन हर केस में हुआ अभी तक। अब एक बात बताओ, रोटेशन बॉल का, इसका तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो रोटेशन तो मेरा तीनों एक्स वाई जेड तीनों पे हो रहा है। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या आ गया? सिर्फ वन रिस्ट्रिक्शन, 6 - 1 = 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या आ गया? 5 आ गया। इतना समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट, अभी 3D थोड़ा सा और बाकी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म का। एक बात बताओ, किसी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक कितना होता है? नंबर ऑफ लिंक इज L। अगर एक फिक्स कर दिया, 1 मस्ट बी फिक्स्ड, और नंबर ऑफ मूवेबल लिंक कितना हो गया हमारा? L - 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे फॉर्मूला 6 × L - 1। अभी मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूं क्यों ऐसा मैं लिखा हूं। किसी भी मैकेनिज्म में लिंक कितना होना चाहिए? कितना भी होना चाहिए। नंबर ऑफ लिंक इज L। कितना होना चाहिए? L। और 1 मस्ट बी, कोई एक लिंक, 1 लिंक मस्ट बी फिक्स्ड, एंड नंबर ऑफ मूवेबल लिंक L - 1। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 6 × L - 1। 6 × L - 1 आ गया। अब मैं बता रहा हूं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना हो गया? 5 हो गया। तो F बराबर यहां मैं लिख सकता हूं 6L - 1 - 5pi। ऐसे लिख सकता हूं ना। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 तो नंबर ऑफ कंस्टेंट कितना हो गया? 4। 3D सिस्टम को इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बस। तो F बराबर 6L - 1 - 5pi - 4pi। तो सिमिलरली आप ऐसे फाइनली लिख सकते हो ना, 6L - 1 - 5pi - 4pi - 3pi - 2pi - 1pi। इतना लिख सकते हो। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। मैं Pi की जगह में 1 2 बैठा देता हूं। 1 1 2 1 2 3 4 5। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 टोटल। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? तो ये हमारा 3D सिस्टम में ये फॉर्मूला निकलता है। तो मीन्स इन 3D सिस्टम मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया?
इज 6, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया 6। अगर इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेयर, अगर कुछ फॉर्मेशन होता है, मैंने फिर क्या कहा कि इफ पेयर विल बी फॉर्म देन रेस्ट्रिक्शन इज डेवलप, रेस्ट्रिक्शन विल बी जनरेट, तो रेस्ट्रिक्शन हमारा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जैसे आप लाइफ में अगर सिंगल हो, अकेले हो, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही यार कपल शादी कर लिए तो फिर रेस्ट्रिक्शन चालू, यहाँ ये मत करो, वो मत करो, ये मतलब लाइफ में डंडा लगना ही लगना है। तो इफ पेयर विल बी फॉर्म, अगर पेयर बनता है तो जरूरी है। मैंने ये तक बता दिया। अब देखो सिंपल सा बात है, 3D सिस्टम हमारा सिलेबस में नहीं है, 3D सिस्टम हमारा सिलेबस में नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ लिंक L, कितना नंबर ऑफ लिंक होना चाहिए, L होना चाहिए। एक हमेशा मैकेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए, एक लिंक फिक्स होना चाहिए, तो फिक्स्ड हो गया। नंबर ऑफ मूवेबल लिंक L-1, तो मैक्सिमम 3D में मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो इतना तो समझ में आ गया। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, सीनियर जूनियर सभी में शेयर कीजिए। और आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स को फील कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, कैसे फील किया जा रहा है। यहाँ मैंने P5 तक क्यों लिया, फिर तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो खत्म ना, फिर माइनस चला जाएगा, तो माइनस तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए वीडियो को, यूट्यूब में सभी को बताइए, अपने कॉलेज में जूनियर्स को, अगल बगल जितने भी रिलेटिव है। अगर आप लोग कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में कोई भैया पढ़ रहे हैं तो उनको बताइए कि भैया थ्योरी ऑफ मशीन्स को डीप तक अगर पढ़ना है, अगर फील करना है, मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, काइनेमेटिक चेन होता क्या है। अभी तक हमने डस्टर्स को, सिर्फ डस्टर को मिटाते हुए देखा था, डस्टर से भी हम थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ रहे हैं, ये भी बताओ। मार्कर से भी पढ़ रहे हैं, ये भी बताओ आप लोग, ठीक है। तो इतना आप लोग बताओ कि फील किया जा रहा है यहाँ इस क्लास में। और इस क्लास में जिसके पास फीलिंग है, भाई किस बंदे के पास फीलिंग नहीं है, वही थ्योरी ऑफ मशीन्स को फील कर सकता है, वरना फील नहीं कर सकता है। तो मैं यही बोलूंगा, अच्छे से पढ़िए। और एसएससी जेई और ईएससी गेट के सिलेबस को, एसएससी जेई तो ये कंफर्म है कि एसएससी जेई इसके अंदर से आना ही आना है। अगर कोई बंदा हमारा वीडियो पूरा थ्योरी ऑफ मशीन्स का सारा वीडियो देख लिया, तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा थ्योरी ऑफ मशीन्स में, 15 आउट ऑफ 15 आएगा क्वेश्चन, ये कंफर्म है, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा कि आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक से जाके ईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जितना भी बेनिफिट है आप उससे बेनिफिट लीजिए। हर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, हर सैटरडे हमारा रात 9 बजे जो टेस्ट सीरीज होता है उसको ज्वाइन कीजिए। आप डाउट क्लियरेशन क्लास भी, लाइव क्लासेस होंगे, आप मेल के थ्रू आप कर सकते हो, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़िए और इसका बेनिफिट उठाइए। और झारखंड में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट में बहुत कम जगह में ये, मतलब ये हमारा स्टार्ट चल रहा है। लेकिन हमारे ये 3 स्टेट में, झारखंड के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जैसे पाकुड़, गोड्डा, बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में बच्चे रहते हैं, उनको ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, गिरिडीह, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, इसलिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना है। अब सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कि अगर आप लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं ऑफलाइन में, तो आप एब्सेंट हो जाओगे तो कंसेप्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ वीडियो में आप पूरा साल कंसेप्ट देख सकते हो। भाई मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम मार्च में पढ़ा था, अभी अगस्त में मेरे को जरूरत है, तो आप अगस्त में भी जाके पढ़ सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें। ना शेयर कर दें कि भाई झारखंड में और बिहार में बच्चों को ये लगना चाहिए कि झारखंड और बिहार में भी कुछ है बाहर के जैसे, ठीक है। और रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस हमारा अकॉर्डिंग टू एग्जाम से पहले बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज हर वीक एंड मंथ एंड में होगा, उसमें स्पेशल आप लोगों को फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर टेस्ट में कोई अच्छे मार्क्स लाते हैं तो देन जय हिंद, ठीक है।